हेलो टू एवरीवन। आज का जो हमारा कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट जो पहले हमने सीखा था ये पार्ट 2 कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक पूरा सीरीज बना रहा हूँ। पार्ट 2 एंड यूजफुल फॉर 5th ग्रेड टू PhD, नो मोर फियर फ्रॉम मैथ्स। आप सही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का जो मैं ट्रिक सिखाने वाला हूँ शायद अभी कभी नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड कर रहा हूँ। और जो जानते भी होंगे वो मेरे स्टूडेंट ही जानते होंगे। तो आप कहीं पे भी आप सर्च कर लो, गूगल कर लो, ये ट्रिक्स नहीं मिलने वाला है। और ये जो ट्रिक सिखाने वाला हूँ ऐसे काफ़ी सिंपल ट्रिक है अगर आप जान जाते हो तो, लेकिन इसका यूज काफ़ी यूज है इसका। तो चलिए हम देखते हैं आज का ट्रिक क्या है। आज का जो हमारा ट्रिक है कि जैसे हम लोग को एक्सपांड करना है, तो जैसे आप एक्सपांड करते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। आप इसको और भी एक्सपांड करके लिख सकते हो। तो ये तो हमारा कॉमन थिंग है जो 12 तक के बच्चों को याद रहता है, लेकिन इसको भी मैं सिखाऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। जैसे a प्लस बी का पावर अगर आपसे कोई पूछता है 5, तो कैसे लिखोगे आप। a प्लस बी का पावर कोई बोलता है 4, तो कैसे लिखना है आपको। a प्लस बी का पावर कोई अगर बोलता है आपको 10, तो कैसे लिखना है आपको a प्लस बी का पावर 10। मैं पीछे लिख रहा हूँ थोड़ा कि आपको स्पेस मिले लिखने के लिए। तो आज के ट्रिक में ही सीखने वाले हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखो आप, जैसे अगर आपको लिखना है a प्लस बी का पावर 5 से स्टार्ट करते हैं, तो आपको लिखना है a का पावर 5, फिर क्या लिखना है आपको 5 a का पावर 4 और b, फिर क्या लिखना है 10 a का पावर क्यूब b स्क्वायर, फिर हमारा क्या लिखना है यहाँ पे 10 a स्क्वायर b क्यूब, फिर यहाँ पे क्या लिखना है 5 a b का पावर 4 एंड लास्ट इज b का पावर 5। अब मैंने इतना फास्ट कैसे लिख दिया, आप भी लिख सकते हो। तो इस मेथड को सीखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा, पूरे वीडियो तक आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा लाइफ टाइम आपको यूज आने वाला है। इसलिए बीच में अगर आप छोड़ के जाते हो तो आप आधा ही सीख पाओगे, तो इसलिए आपको कोई यूज नहीं हो पाएगा। और ये जो मैंने भी लिखा हुआ है याद किया हुआ नहीं है, ये जस्ट मैंने मेंटल कैलकुलेशंस किया हुआ है, और आप भी कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर आपको ट्रिक देखना पड़ेगा। तो जो मेरा आज का ट्रिक रहेगा a प्लस बी का पावर n, कितना भी नंबर रहे n का पावर 50, 40, 60, 70, 80, 90, जितना भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना आप, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो जितना भी ये पावर दिया हुआ है, हियर पावर इज 2, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा 2 + 1 = 3। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहे हैं, 1 2 3। यहाँ पे भी कितना है, पावर इज 3, सो टर्म कितना होने वाला है हमारा, टर्म हमारा 4 होने वाला है। टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाई प्लस माइनस साइन। जैसे देखो आप इसको अगर आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ भी हमको क्या मिल रहा है, 4 टर्म मिल रहे हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे 5 टर्म दिया हुआ है, 5 पावर दिया हुआ है, तो हमारे टर्म्स कितने होंगे 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिया हुआ है। तो जैसे a प्लस बी का पावर 4 लिखना है, चलो मैं इसको भी करके बताता हूँ आपको। a का पावर 4, फिर क्या लिखना है 4a क्यूब b लिखना है हम लोग को, फिर क्या लिखना है यहाँ पे 6a स्क्वायर b स्क्वायर लिखना है, फिर हम क्या लिखना है 4ab क्यूब, फिर से क्या लिखना है हमको b का पावर क्या लिखना है यहाँ पे 4। तो ऐसे आ गया हमारे पास। टर्म कितने हुए 1 2 3 4 5, और ऐसा लिख दिया हमने। फिर आपने बोला सर आपने तो याद कर लिया होगा 4 और 5 का, आप 10 का लिख के बताओ। तो 10 का बताता हूँ। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, मैं सबका लिख के बता सकता हूँ आपको। और उसके बाद जो मैं ट्रिक सिखाने वाला हूँ आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो लिख के। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी कर दो, फिर आएगा। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। सो a प्लस बी का पावर 10 कैसे लिखना है आपको, a का पावर 10 प्लस 10 a का पावर 9 b का पावर 1, फिर कैसे लिखना है आपको 45 a का पावर 8 b का पावर 2। हमारा टर्म कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो अभी क्या लिखना है आपको 120 a का पावर 7 और b का पावर क्यूब। फिर से हमारा क्या होना चाहिए, किसी को भी कुछ डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके सिखाने के लिए आया हूँ।
तो इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक जो सीख रहे हो आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन तक जाने वाला ट्रिक है, तो इसलिए जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से आप लिखो यहाँ पे 2 5 2 a का पावर 5। आप टीचर भी हो तो ये काफ़ी यूज कर सकते हो आप अपने स्कूल में, सिखाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी किसी से सीखा ही हूँ। मैं a का पावर 4 और b का पावर 6। फिर आप क्या लिख सकते हो 120 a का पावर क्यूब एंड b का पावर 7। फिर से लिखो, काफ़ी लंबा जा रहा है, आप काफ़ी ऐसा लग रहा होगा कि आप कैसे लिख रहे हो, लेकिन आपको थोड़ी देर में मालूम चलेगा कि कैसे लिख रहा हूँ मैं। प्रॉपर ट्रिक है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। फिर से मुझे चेक करना है कि जो मैंने लिखा था सही था कि नहीं। तो 1 टर्म 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल सही है, और यहाँ पे 11, टोटल 11 टर्म्स आने चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 दिया हुआ है पावर में। अब हम लोग चलते हैं जो मेथड के साथ, क्योंकि आप भी लिख सकते हो, ये कोई मैजिक नहीं है, और मैजिक का मीनिंग वही होता है कि आप जो चीज़ नहीं जानते हो वो आपके लिए मैजिक है। अभी आपके मैजिक को हम रियल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारा प्रोसेस पे, कैसे करना है हम लोग को और कैसे लिखा था मैंने। तो सबसे पहले जो स्टेप्स है हमारे, मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी वीडियो में बनाऊंगा उसमें 3 स्टेप्स ही रखने वाला हूँ मैं। वैदिक मैथ्स मैं भी पढ़ता हूँ और लोगों को भी पढ़ाते हुए देखता हूँ। वैदिक मैथ्स में क्या है, कन्फ्यूजन बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि छोटा से छोटा कैलकुलेशन करना है आपको 4-5 स्टेप चाहिए, 3 स्टेप चाहिए, तो आप प्रॉपर टाइम पे भूल जाते हो। आ रहा है ना समझ में? तो आपको अर्जुन बनना है, आपको ये कर्ण नहीं बनना है कि लास्ट समय में आप भूल जाओ और हार जाओ, आपको जीतना है। इसलिए वैदिक मैथ्स से बेटर है ये मैथ्स, ये जो मैं सिखा रहा हूँ, और ये काफ़ी यूजफुल है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हो लाइफ में, आप टीचर हो या कोई भी स्टूडेंट हो, तो ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है आपके लिए। फर्स्ट स्टेप ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देयर आर 2 टर्म्स, सो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब आप डर जाओगे, सर ये बाइनोमियल तो 11th क्लास में पढ़ना है। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको ऐसा समझ रहा हूँ कि आप 5th स्टैंडर्ड में हो। कोई बाइनोमियल का यूज नहीं करने वाला हूँ। बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है? बाई मीन्स 2 एंड नोमियल मीन्स टर्म। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। जस्ट मैं आपका रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ये। और इसमें बस एक याद रखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको याद करना है और या फाइंड करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे n+1 होता है। तो अभी a प्लस बी का पावर n क्या हो सकता है, n में भी एनी पॉजिटिव नंबर, में भी एनी पॉजिटिव नंबर। ओके, सो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ आपके लिए कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या करना है, आपको इसको नोट डाउन करना है स्टेप्स को, और अपने दीवार पे चिपका देना है। अगर आप काफ़ी एजेड हो, आप 50-60 प्लस के हो, अपने बच्चों को सिखाइए आप। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको तो सीखना ही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है हम लोगों को, जैसे एक स्टोरी सिखाता हूँ मैं आपको कि सपोज करो कि एक राजा है और उसके 2 लड़के हैं। तो हमारा बंटवारा कैसे हो सकता है, या तो आप एक प्रॉपर्टी सबको दे देते हो, नहीं तो आप इक्वली डिवाइड करते हो। तो एक राजा ऐसा है कि वो क्या करता है, अपने पहले लड़के को ही सारा संपत्ति दे देता है। तो पूरे संपत्ति देने का मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट को हम लोग को असाइन करना है, फर्स्ट को हम लोग को क्या देना है, हाईएस्ट पावर देना है। मीन्स पहले वाले को हम लोग को n देना है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, असाइन हाईएस्ट पावर टू फर्स्ट वन एंड लोएस्ट टू 0-1। लोएस्ट क्या हो सकता है, 0-1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। मैं स्टेप 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, असाइन हाईएस्ट पावर टू फर्स्ट वन लोएस्ट टू सेकेंड वन। ये साइन का मीनिंग क्या हुआ कि सबसे हाईएस्ट पावर उसको दे दिया मैंने, और सेकेंड वाले को क्या दिया हमने, 0 पावर दिया, पूरा संपत्ति दे दिया मैंने इसको। फिर स्टेप 2 क्या होगा हमारा, पावर बिकम्स, जो फर्स्ट का पावर है दैट बिकम्स कोफिशिएंट। यहाँ पे पहले प्लस का साइन देंगे हम लोग। पावर ऑफ फर्स्ट
पावर ऑफ फर्स्ट बिकम्स कोफिशिएंट, पावर ऑफ फर्स्ट बिकम्स कोफिशिएंट। तो मैंने फर्स्ट को क्या किया, कोफिशिएंट में लाया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, कोफिशिएंट, एंड इट्स पावर विल रिड्यूस बाय 1। आपको भी मालूम ही है कि एक बार अगर आप पहाड़ पे चढ़ जाते हो तो नीचे ही आना है आपको, उससे ज़्यादा तो जाना ही नहीं है। तो वैसे ही एक बार हाईएस्ट पावर दे चुके हैं हम लोग, तो पावर इसका डिक्रीज ही होगा, एंड द पावर ऑफ सेकेंड विल इंक्रीज बाय 1। पावर ऑफ फर्स्ट बिकम्स कोफिशिएंट एंड इट्स पावर विल increase by 1, and power of second will decrease by 1. पावर ऑफ इट्स पावर विल इंक्रीज बाई 1, ये थोड़ा सा गलत हो गया है हम लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, विल डिक्रीज बाई 1, एंड द पावर ऑफ सेकेंड विल इंक्रीज बाई 1. Power of second will increase by 1. ऐसे लिख दिया हमने, and this process will continue till A becomes, means first becomes minimum and second becomes मैक्सिमम. स्टेप थर्ड जो मुझे बीच में लिखना चाहिए था इसके, लेकिन आप लोग समझ सकते हो इसको, assign highest power to first one, lowest power to second one, मीन lowest to second one, या आप यहाँ पे पावर भी लिख सकते हो, lowest power to second one. Power of first becomes coefficient and its power will decrease by 1 and the power of second will increase by 1, and this process will continue till first becomes और A becomes minimum and second becomes maximum. यहाँ पे A का मीनिंग क्या है, फर्स्ट है, ये लिखा हुआ इसलिए लिखा हमने. और इसमें जो स्टेप्स जो करना है आपको, ईच स्टेप्स, ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रीसीडिंग टर्म्स. ठीक है, बिल्कुल भी पेशेंस खोने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आप सीख रहे हो ये छोटा मोटा ट्रिक नहीं है. अगर आपने 1 घंटा भी टाइम दिया, पूरे दिन भी टाइम दे दिया, तो ये पूरा लाइफ का सवाल है आपके, तो इसलिए इस पर टाइम देना है आपको. इसलिए मैंने काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है इसमें, और फिर भी कुछ दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे. तो मैंने क्या बताया था, असाइन हाईएस्ट पावर टू फर्स्ट वन, लोएस्ट पावर टू सेकेंड वन. पावर ऑफ फर्स्ट बिकम्स कोफिशिएंट, इट्स पावर विल डिक्रीज बाय 1 एंड द पावर ऑफ सेकेंड विल इंक्रीज बाय 1. फिर क्या करना है हम लोगों को, काउंट करना है कि इससे पहले कितना टर्म है. ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म. कितना टर्म है इससे पहले, तो इससे पहले तो हमारे पास कोई टर्म नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे हम लोग. फिर सेकेंड में हम लोगों ने क्या किया, an-2 और b का पावर 2, और डिवाइड कितना करेंगे हम लोग, 2 से. फिर से हम लोग सेम कर रहे हैं, n इंटू, जैसे यहाँ पे n और यहाँ पे n-1 भी आएगा. फिर से यहाँ पे n-1 है, n-2 है, और a का पावर n-3 और b का पावर 3. कितने से डिवाइड करना है आपको, 3 से डिवाइड करना है. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और वीडियो के बीच में, या अगर आपको पॉसिबल है तो आप इसको लिख लो पहले आप अच्छे से. और फिर से क्या करना है आपको,
मैं इस पर क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आप इंजीनियर बन गए हो लेकिन घर नहीं बना सकते हो, सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, लेकिन घर का वायरिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने थ्योरी सीखा हुआ है, इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपको, ऐसा लग रहा है कि आप लिख नहीं पाओगे। लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, 5 मिनट आपको टाइम देना है, और उसके बाद देखो आप कैसे a प्लस बी का पावर कोई भी टर्म हो, 20 हो, 22 हो, 23 हो, सब लिख सकते हो आप। तो हम अभी मैं लिखना सिखाता हूँ आपको, बस आपको ये स्टेप्स ध्यान में रखना होगा। ये स्टेप्स मैं ऐसे बोलूँगा अभी, जैसे सिंपल स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो हमारा सबसे बेसिक है, जो हम 5th ग्रेड से पढ़ते हैं, a प्लस बी का पावर 2। मैंने प्रोसेस क्या बताया, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हियर कंपेयर करो आप, जैसे a प्लस बी का पावर n जो हम बेसिक लेते हैं यहाँ पे, इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे n कितना है, 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, 2 + 1 मीन्स 3। तो पहले से ही मालूम चल गया कि हमारे टर्म्स कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। फिर मैंने बेसिक्स कंसेप्ट क्या बताया था, असाइन हाईएस्ट पावर टू फर्स्ट वन, जो भी फर्स्ट टर्म है उसमें सबसे ज़्यादा पावर देना है। तो इसके पास सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2। वही राजा वाला कहानी कि राजा के पास 2 ही हैं तो 2 दे दिया, और सेकंड बच्चे को क्या दिया उसने, 0 दे दिया। फिर से क्या करना है हम लोगों को, प्लस साइन देना है। अब जो पावर था फर्स्ट का, मीन्स सेकेंड स्टेप, पावर ऑफ फर्स्ट विल बिकम्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने 2x लिखा हुआ है तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 2। जैसे 5x² लिखा हुआ है तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 5। सो पावर ऑफ फर्स्ट बिकम्स कोफिशिएंट एंड इट्स पावर विल रिड्यूस बाई 1। पहले 2 था तो वो भी 1 हो गया, एंड द पावर ऑफ सेकेंड विल इंक्रीज बाई 1। स्टेप थर्ड क्या बताया था मैंने, काउंट द टोटल नंबर ऑफ प्रीसीडिंग टर्म्स एंड डिवाइड बाई दैट। एक ही टर्म है इससे पहले, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन, तो हमने 1 से डिवाइड कर दिया। फिर से 2 किया हमने, फिर से 1 आ गया, a का पावर यहाँ पे 0 आ गया, b का पावर 2 था, और यहाँ से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, a² प्लस 2ab प्लस a का पावर 0 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 ही होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ a का पावर 0 इज, छोटे बच्चे के लिए मैं सिखा रहा हूँ, बड़े बच्चे जो हैं उनको तो आता ही है। सलमान खान का पावर, का पावर 0, 1 ही आने वाला है, कुछ भी पावर रख दो यहाँ पे, करीना भी आएगी उसका पावर भी 1 ही आएगा। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, a² प्लस 2ab प्लस b²। जो पहला जो हमारा कंफ्यूजन आने वाला था यहाँ पे कि आप बोलो सर आप लिखते जा रहे हो, आपको मालूम ही नहीं कब एंड करना है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एंड कब करना है हमारा, जब जो फर्स्ट जो टर्म था वो हमारा मिनिमम हो जाए। देखो हमारा यहाँ पे टर्म क्या हो गया, मिनिमम हो गया, कुछ भी नहीं है, 0 ही तो हो गया फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म क्या हो जाए हमारा, मैक्सिमम हो जाए, तो हमको स्टॉप कर जाना है। और पहले ही मालूम है हम लोग को, हम लोग खुद से भी आंसर चेक कर सकते हैं अभी आपको, कि b का टर्म हमको 2 आना चाहिए और उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैं a प्लस बी का पावर क्यूब को करके बताता हूँ आपको, देखो आप a प्लस बी का पावर क्यूब, जैसे a प्लस बी का पावर क्यूब करो आप लोग, सबसे पहले हम कैसे करेंगे, पावर यहाँ पे 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे आपके, 4 होंगे, ये डिसाइड कर लिया हमने। फिर स्टार्ट कैसे करना है हम लोग को, फर्स्ट स्टेप, असाइन हाईएस्ट पावर टू फर्स्ट वन। ये फर्स्ट यही है हमारा, ये हमारा सेकंड है, तो इस पे हाईएस्ट पावर असाइन कर दिया, एंड लोएस्ट टू सेकंड वन, तो ऐसे ही हो सकता है। फिर हमने क्या बताया था कि पावर ऑफ फर्स्ट बिकम्स कोफिशिएंट, सो 3 हो गया, और इसका पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और सेकेंड वाले का इंक्रीज हो रहा है। सेम प्रोसेस ही कर रहे हैं हम लोग। फिर से क्या कर रहे हैं, इससे पहले कितना टर्म है, 1 है तो 1 से डिवाइड किया, फिर यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर a का पावर 1 आ गया और b का पावर 2 आ गया, और फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, पावर ऑफ फर्स्ट बिकम्स कोफिशिएंट, इट्स पावर विल रिड्यूस बाई 1 एंड द पावर ऑफ सेकेंड विल इंक्रीज बाई 1, और 3 से डिवाइड कर दिया। तो देखो आ गया कि नहीं, जो पावर हमारा यहाँ पे मैक्सिमम था वो मिनिमम पे आ गया, और जो मिनिमम था वहाँ पे क्या पे आ गया, मैक्सिमम पे आ गया। सो अभी हम बोल सकते हैं कि ये सही है, क्योंकि यहाँ पे b का पावर क्यूब आ गया। जब भी याद रखना, अगर यहाँ पे a प्लस बी का पावर 5 है तो b का पावर 5 आना चाहिए, ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा वो, अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया हो तो। अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट कभी भी 1 नहीं आएगा, अदर देन 1 आएगा, तो आप पिक कर सकते हो कि आपने कहीं पे मिस्टेक किया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3a² b प्लस 3ab², और
यहाँ पे क्या लिख सकते हो बी क्यू। कितना टर्म आ गया हमारे 4 टर्म आ गए। इसी को आप यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लिखा था, आप अगर 3ab को कॉमन ले लिया तो ये प्लस बी आ गया और यहाँ पे बी क्यू आ गया। अभी एक लास्ट में सिखा रहा हूँ और बाकी जो 2 किया है आप खुद से वेरीफाई करो। आप a प्लस बी का पावर 17 से वेरीफाई करो। एक लास्ट ले रहा हूँ मैं और आप लोगों को कमेंट करके बोलना है क्या स्टेप्स लेना है हमको। जैसे a प्लस बी का पावर 4 लेना है हमको, ठीक है। तो अभी मैं फिर से स्टेप्स पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये स्टेप ही तो इंपॉर्टेंट है ना, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। आप चिप्स के सहारे आप रह नहीं सकते हो, आपको बेसिक्स पे आना पड़ेगा। बेसिक्स क्या है आपका, स्टेप्स है। तो स्टेप्स कैसे हम लोग लेके आएंगे, देखो आप, मैं स्टेप्स लेके आ रहा हूँ आपके पास। पहला क्या था हमारा, ये साइन, इधर ध्यान देना है आपको, इधर ये साइन हाईएस्ट पावर टू फर्स्ट वन एंड लोएस्ट टू सेकेंड वन। पावर ऑफ फर्स्ट बिकम्स कोफिशिएंट एंड इट्स पावर विल रिड्यूस बाय 1 and the power of second will increase by 1 and each term is divided by total number of its preceding terms। तो अभी हमको क्या करना है, हमारा टारगेट यही है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है हम लोग को, असाइन हाईएस्ट पावर टू फर्स्ट वन। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे लिख दिया, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ए का पावर 4, बी का पावर 0। फिर पावर ऑफ फर्स्ट बिकम्स कोफिशिएंट and its power will reduce by 1 and the power of second will increase by 1 and what is our third step, divide by total number of preceding terms। preceding का मीनिंग क्या होता है, इससे पहले वाला टर्म। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी हाईएस्ट है, यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 4 है, इसका पावर दे दिया हमने। इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर क्या आने वाला है, मतलब 4 आता है लेकिन हम 4 दे नहीं रहे हैं, यहाँ पे 0 दे रहे हैं। अब जो हमारा एंडिंग आएगा जस्ट उल्टा आने वाला है, जिसको हाईएस्ट था वो मिनिमम होने वाला है और जो लोएस्ट था वो मैक्सिमम होने वाला है। फिर से हमारा क्या किया, पावर ऑफ फर्स्ट बिकम्स कोफिशिएंट, इट्स पावर इज रिड्यूस्ड बाय 1 एंड द पावर ऑफ सेकेंड इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इससे पहले कितना टर्म है, 1 ही टर्म है। फिर हमने यहाँ पे 4 लिखा, पावर ऑफ फर्स्ट बिकम्स कोफिशिएंट एंड इट्स पावर इज रिड्यूस्ड बाय 1 एंड द पावर ऑफ सेकेंड विल इंक्रीज्ड बाय 1। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि the total number of preceding terms before this term is 2, so we have to divide by 2। फिर से यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने, यहाँ पे लिख दिया 6a²। यहाँ पे मतलब 2 - 1 करोगे आप, यहाँ पे क्या करना है आपको 2 - 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे बी क्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 1 2 3, 3 से डिवाइड किया आपने, तो यहाँ पे 2ab आ गया। फिर से अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है आप लोगों को, तो आपको बताना है कहाँ पे गलती हुआ है और टेंशन भी नहीं लेना है आप लोगों को, क्योंकि कैलकुलेशंस पार्ट है, एकदम पेशेंस के साथ करना है। आप अगर स्टेप्स भी जानते हो, अगर आपने पेशेंस खो दिया तो आपको आंसर्स नहीं आने वाले हैं। तो पहले हमने क्या किया, साइन हाईएस्ट पावर टू फर्स्ट वन, लोएस्ट टू सेकेंड वन, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने पावर ऑफ फर्स्ट बिकम्स कोफिशिएंट, इट्स पावर इज गोइंग टू डिक्रीज बाई 1, तो डिक्रीज किया हमने, किया डिक्रीज 1 से। फिर द पावर ऑफ सेकेंड विल इंक्रीज बाई 1। फिर हमने क्या किया, 1 से डिवाइड किया। फिर पावर ऑफ फर्स्ट विल बिकम्स कोफिशिएंट एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि 2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इससे पहले, तो 2 2 जा 4 लिख दिया हमने। फिर 6 लिखा हमने। अब यहाँ का तो 6 लिखा था हमने, लेकिन यहाँ का 2 तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ था। तो एक जगह पे भी अगर आप मिस्टेक्स कर जाते हो तो फिर जो भी आप काम कर रहे हो, आ रहा है कि नहीं समझ में, आप लोग को मालूम ही होगा जो अभी चल रहा था चंद्रयान का, आ रहा है कि नहीं समझ में। इसलिए आपको पेशेंस के साथ काम करना है। मैथ्स किसी का नहीं होता है, मेरा भी नहीं है मैथ्स, मैंने अगर यहाँ पे मिस्टेक किया तो मेरे आंसर नहीं आएंगे। तो आप क्या बोलोगे कि सर ट्रिक्स में ही कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल ट्रिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, वेरीफाइड ट्रिक्स है। आपको अगर आपने बहुत अच्छे से किया पेशेंस के साथ और कहीं पे कैलकुलेशंस मिस्टेक्स नहीं किया तो आपके आंसर 100% आने वाले हैं, इसमें 99.99 भी नहीं है। तो चलिए अब मैं डिवाइड करता हूँ इसको 3 से, तो देखो 2। अब देखो खुद से ही आंसर आ रहा है, यहाँ पे b का पावर 4 और डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो देखो b का पावर 4 आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा क्वेश्चन जो आंसर है वो राइट है। अगर कहीं पे भी आपको मिस्टेक होगा तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं आने वाला है आपको। यहाँ पे अभी आप ऑर्गेनाइज कर दो, आप a का पावर 4 4aq b प्लस 6a² b² और यहाँ पे क्या लिखोगे आप 4abq और यहाँ पे b का पावर 4। तो जो मैंने आंसर्स लिखा था
तो आप भी आंसर्स वैसे लिख सकते हो। आपको थोड़ा सा काम करना है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना ठीक लग रहा है, आपको जम रहा है अगर, तो लाइक भी करो, आप सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन है उसको भी करो आप। तो आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जो आपने कभी देखा नहीं है। आपको सीखना मेरा मकसद है, मेरा ऐसे कुछ करना मकसद नहीं है कि नहीं सर ऐसा सिखाते वैसा सिखाते हैं। आप सीख जाओगे, वही मेरा सफलता है, और आप लोग ही तो टीचर बना रहे हो मुझे। धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहो और अपना सहयोग करते रहे आप लोग।